तो मेरे दोस्त ये वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अच्छे लगे तो शेयर भी करना दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 2016 जर्मनी से होती है, जहाँ पर हमें अर्थ की कंडीशन को दिखाया जाता है पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। 16 फरवरी के बजे रेत का टेम्परेचर 10 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसके बाद अर्थ का जो वातावरण था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। यहाँ पर लोगों के पास न खाना के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी, फसलें बर्बाद हो जाती है। इस तरह का वातावरण पहले जमाने में हुआ करती थी। तो जितने भी बचे हुए वो छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। पहले जहाँ इंसान लग्जरी पाने के पैसे कमाने के भागते थे, अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए उसको बस एक ही चीज चाहिए, वो है खाना और पीना। दिन में बहुत सारी गर्मी होती है, इसीलिए रात को ही सब लोग ट्रैवल करते हैं। साथ ही वो अपने बॉडी को और मुंह को कवर करके रखते हैं ताकि उस पर अल्ट्रावायलेट रेजेस का कोई असर हो ना पाए। यहाँ पर हमको मैरी को दिखाई जाती है, जो अपनी बहन और फिलिप के साथ गाड़ी में रहती है। अब गाड़ी में ही ट्रेवल करते हैं। मैरी और फिलिप एक दूसरे को भी पसंद करते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और अभी उनको यही पता चला है कि पहाड़ों में भी ऐसा जगह है जहाँ पर इंसान नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी सकता है। इसीलिए ये तीनों अभी ये तय करते हैं कि वो अब पहाड़ों की तरफ जाएंगे। और अब ये तीनों पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक पेट्रोल पंप मिलता है और फिर वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं ताकि वो पेट्रोल ले सके। और जब फिलिप पेट्रोल ले रहा होता है, उस वक्त मैरी और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो अंदर की तरफ जाते हैं। वो दोनों अंदर से सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। दरअसल ऐसे सिचुएशन में हर किसी को खाना और पानी का तलाश होती है, साथ ही इनको दूसरे सर्वाइवर से भी बचाना होता है, क्योंकि कोई भी किसी का खाना और पानी चुरा ले जा सकता है। और फिर इन तीनों के साथ भी वैसा होता है। जब ये इन तीनों अपने अपने काम में मशहूर रहते हैं, और तभी वहाँ पर एक होडी मैन उनका खाना और पानी चुरा कर भाग जाता है। और फिर फिलिप और मैरी गाड़ी की तरफ भागते हुए आते हैं और वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर मैरी की छोटी बहन नहीं है। वो जाकर देखती है कि वही होडी मैन उसकी छोटी बहन को बंधक बना के रखी है। मैरी उससे बात करती है, तभी मौके का फायदा उठाकर फिलिप उस पर वार कर देता है। ये दोनों अभी लड़ते हैं और यहीं पर उनको समझ में आ जाता है कि ऐसे आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। और फिर होडी मैन कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैंने तुम्हारी गाड़ी को देखा है। तुम्हारी गाड़ी आगे तक नहीं जा सकती क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इंजन पर कुछ सामान चेंज कर दूँ तो तुम आगे तक जा सकते हो, पर इसके बदले मुझे खाना और पानी चाहिए। बात आपस में वो लोग समझौता कर लेते हैं और होडी मैन को खाना और पानी खाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद होडी मैन उनके गाड़ी पर कुछ चेंजेस करता है, फिर उन्हें कहता है इस गाड़ी पर तुम ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी पर आ सकता है। फिलिप सोचता है कि होडी मैन को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि गाड़ी को रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे ठीक कर देगा। कि इन दोनों लड़कियों को वो बात अच्छी नहीं लगती, पर इसके अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर इन चारों को चारों पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये देखते हैं कि रास्ता ब्लॉक है और वहाँ पर बड़ा मेटल का स्ट्रक्चर पड़ा है। पहले उसे हाथ पर धकेलने की कोशिश करते हैं, वो बहुत भारी होता है इसलिए उसे हिला भी नहीं सकते। उसके बाद गाड़ी में रस्सी बांधकर उस मेटल की स्ट्रक्चर को खींचने लगते हैं और फिर उनका प्लान काम कर जाता है और स्ट्रक्चर को हटाकर रास्ते के आगे जाने लगते हैं। वहाँ पर कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जो कि नीचे गिरी हुई है। वहाँ जाकर देखते हैं कि गाड़ी के अंदर खाना या पानी होगा, कुछ सामान तो जरूर होगा। इसलिए फिलिप्स और होडी मैन तय करते हैं कि वो नीचे गाड़ी के पास जाएंगे और ये दोनों नीचे गाड़ी के पास आ जाते हैं जहाँ पर सच में खाना और पानी मिलता है। इसके बाद वॉकी टॉकी से फिलिप्स मैरी को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ बहुत पानी है, पानी ऊपर तक ले जाने के लिए हमको एक बड़ा डब्बा चाहिए और वो डब्बा गाड़ी में है, तुम्हें वो डब्बा लेकर नीचे आना होगा। और मैरी साफ साफ नीचे जाने को मना कर देता है और कहती है कि मैं अपनी बहन को छोड़कर अकेले नहीं आऊंगी। फिलिप्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और मैरी कहती है कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मैरी की बहन कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने ख्याल खुद रख सकता हूँ। फिर मैरी फिलिप्स की और होडी मैन की मदद करने के लिए नीचे आ जाती है और कुछ ही देर बाद मैरी की छोटी बहन की चीख की आवाज आती है और वो तीनों की तीनों ऊपर दौड़ने लगती है। फिर मैरी का पैर स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है।
को फिर जब होश आती है तो वो ऊपर देखती है। ऊपर देखने के बाद सोचती है कि वो पूरी तरह अकेली है। और फिर मेरी कुछ ही दूर चलने के बाद उसे होडीमैन मिल जाता है। मेरी को बताता है कि उससे पहले हम गाड़ी तक पहुंचे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये लोग बहुत ही खतरनाक है और इन्होंने जानबूझकर हमारे लिए यहाँ पर ट्रैप बिछाया था। ये इंसानों को मार देते हैं, साथ ही वो अपने पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाई। और वहाँ पर मेरी को फिलिप्स मिल जाता है और फिलिप्स से कहता है कि मुझे मेरी बहन तक जाना है और उन लोगों का पीछा करना होगा। फिलिप्स कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, कहता है कि हमें पहाड़ के ऊपर जाना चाहिए जहाँ पर हमें पानी मिलने का संभावना है। और फिर ये दोनों आपस में आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं और फिर होडीमैन कहता है कि देखो जंगल के बीचों बीच धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वही है कि तुम्हारी बहन को वहाँ पर ले गए। और फिर वहाँ से दूर से देखते हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पर आग लगाया हुआ है, साथ ही वहाँ पर मेरी की बहन भी है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ है। ये एक प्लान बनाते हैं जिसमें सबसे पहले मेरी गाड़ी के पास जाएगी और गाड़ी को स्टार्ट करेगी और गाड़ी के स्टार्ट होने के उसी वक्त होडीमैन ने एक बोतल की बम ब्लास्ट करेगा, से सब लोग वो ब्लास्ट के पास जाएंगे और तब फिलिप्स मेरी की बहन को जंजीरों से आजाद करके गाड़ी तक आ जाएगा जहाँ पर मेरी ये गाड़ी में हम सब का इंतजार कर रही होगी। और अब प्लान बनाने के बाद मेरी गाड़ी के अंदर जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक सर्वाइवर को शक हो जाती है और गाड़ी के पास आ ही रहा होती है, तब होडीमैन ब्लास्ट करता है और सब के सब ब्लास्ट के पास चले जाते हैं। फिलिप के सामने मेरी की छोटी बहन होती है, लेकिन वो मेरी की बहन जंजीरों से बांधी हुई है, छुड़ाने के बगैर ही वो डर के मारे गाड़ी के अंदर चले जाता है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है जो उसके पैर को जख्मी कर देता है, लेकिन फिलिप्स गाड़ी तक आ जाता है जहाँ पर मेरी होता है। मेरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में फिलिप्स मेरी को बताती तुम्हारी बहन उन्हीं लोगों के कब्जे में है। मेरी वहाँ पर वापस जाना चाहता है। फिलिप्स कहता है हम वहाँ पर जाने पर जान पे खतरा है। मेरी किसी भी हालत से अपने बहन को आज़ाद कराना चाहती है, इसीलिए वो अकेले ही निकल जाती है और एक रेलवे टनल पर पहुंच जाती है जहां पर अपनी बहन की वो बैग मिलती है उसे। और मेरी को पता लग जाती है कि वो लोग मेरी बहन से इसी रास्ते से वहां पर ले गए और फिलिप भी वहां पर आ जाता है। फिलिप पहुंचने के बाद मेरी से माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी बहन को और होडीमैन को वापस ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन फिलिप्स की पैर बहुत जख्मी होती है और मेरी कहती है कि तुम बस मेरी यहाँ इंतजार करो। मेरी अकेले चली जाती है और एक चौर पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसे नींद आ जाती है। और जब मेरी की आंख खोलती है तो उसके सामने एक लड़की होती है और उसका नाम एलिजाबेल है। मेरी उसे डर जाती है, लेकिन एलिजाबेल कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। वो मेरी को पीने के लिए पानी भी देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह अकेले इधर नहीं रहना चाहिए। कहती है यहाँ सुरक्षित तुम नहीं रह सकती और मेरे साथ चलो, और मेरी उसके साथ चली जाती है। मेरी उसे रास्ते में बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जिसका नाम फिलिप्स है, उसका पेट जख्मी है और वो फिलिप्स मेरा रेलवे टनल पर इंतजार कर रहा है। और वो दोनों के दोनों एलिजाबेथ के घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेरी देखता है कि उसका सब परिवार है और एक कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए सो जाओ। मेरी बहुत थकी हुई होती है इसीलिए सो जाती है और जब उसकी आंखें खोलती है और देखती है तो उसे एक कमरे में लॉक कर दिया गया है